धीरेन सर। यस सर स्टार्ट करें सेशन। प्लीज मैडम। ओके, थैंक यू सर। वडोदरा पीएमसी के मंच पे सभी का स्वागत है और आज हमारे ध्यान के सफर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर धीरेन सरीन सर, जो बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर है और सर खुद नेचुरोपैथी डॉक्टर है और अभी हमारे लिए सर का परिचय के मोहताज नहीं है। हम सब सर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सर अभी अहमदाबाद में बहुत अच्छा पिरामिड भी बना रहे हैं, हम सबको बुलाने वाले हैं सर वहां पे। तो स्वागत है सर आपका पीएमसी वडोदरा के मंच पे फिर से एक बार। बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दर्शिता जी फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन विद ऑल द पब्लिक। ओवर टू यू सर। थैंक यू। मैं चाहूंगा हमारे साथ में जितने भी लोग आज उपस्थित हैं उन सभी लोगों को डॉक्टर धीरेन सरीन का आत्मवंदन प्रणाम नमस्कार। ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी के चरणों में आत्मवंदन। महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, शिरडी साईं बाबा, दुर्गा मैया, हिमालयन योगीज, नागा साधुस, अवधूतास, गौतम बुद्ध, महावीर भगवान, स्वामी नारायण भगवान, गुरु मंडली के सभी गुरुओं को हमारे शत शत प्रणाम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, रविवार को एक बहुत बड़ा आयोजन, सभी लोगों को मौका मिल रहा है सेवा में आहुति देने का। बहुत सारी बातें होती हैं जब हम ग्रुप को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हर एक ही चीज पे ध्यान रखना है, अपनी सेवा पे। दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया, दैट डज नॉट मैटर। आपने अपनी तरफ से जो करना था वो आपने कर लिया। आज का हमारा टॉपिक तनाव और तनाव से होने वाली हमारे शरीर में गड़बड़। हम इसके बारे में तो जानकारी करेंगे, पहले अपनी ऊर्जा को बढ़ा लें ताकि ऊर्जा इतनी ओवरफ्लोइंग हो जाए आने वाले कार्यक्रम में जो रविवार के दिन है। हर एक व्यक्ति जो उसका हिस्सा बने उसके लिए वो यादगार बन जाए। तो वो तभी होगा जब आप सभी लोगों की ओवरफ्लोइंग एनर्जी हो। इसीलिए खास करके आज का कार्यक्रम बड़ौदा में मेरा रखा गया है ताकि आप सभी लोगों को चार्ज कर सकूं। तो बड़ौदा सब तैयार हैं, ऑल आर रेडी। हम सभी लोग ध्यान के लिए यस, अब हम लोग ध्यान में बैठेंगे। ध्यानस्थ होने के लिए कोई नए लोग जो हमारे साथ में आज जुड़े हैं उनके लिए मैं विशेष करके बता दूं, हम आनापानसति ध्यान करेंगे। आनापानसति जैसे कि पाली भाषा का शब्द है, आन यानी के श्वास का भरना, अपान यानी श्वास का छोड़ना, सति यानी जुड़ना। अपनी आती जाती श्वास के साथ में अपने मन को केंद्रित करना है, संलग्न होना है अपनी श्वासों के साथ में। और जब ऐसा करेंगे तो अपनी बॉडी को ज्यादा में ज्यादा तैयार करना है कि हम ऊर्जा को अपने शरीर में स्थापित कर सकें। इसके लिए जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे पहले तो उतार के रख दें, क्योंकि थोड़ी देर में आंखें बंद कर लेंगे। फिर आंखें बंद करने के बाद में चश्मे का कोई काम रह नहीं जाएगा, तो अपने चश्मे उतार के रख दीजिए। अपनी उंगलियों को उंगलियों में फंसा लीजिए और हाथों को अपनी गोद में रख लीजिए। सोफे पे, बेड पे, चेयर पे, जहां आपको अच्छा लगे, पीछे कुछ कुशंस, पिलोज लगा करके आरामदायक सुख आसन में बैठना है। और अब इम्पोर्टेंट बात, आंखें बंद कर लीजिए। आंखों से 80% एनर्जी का लॉस होता है। हाथों पैरों को क्रॉस करने से 20% ऊर्जा का जो नाश होता है उसे रोकने में हम सक्षम हो पाते हैं। 80% ऊर्जा क्योंकि हमारी आंखों से जाती है, इसलिए आंखें सब लोग बंद कर लेंगे। अब आंखें
जहां तक ना कहा जाए कोई भी नहीं खुलेगा। ये ध्यान खास करके बड़ौदा के सेवार्थियों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उन सब के मनोबल में आत्मशक्ति इतनी बढ़ जाए, जो आने वाले समय में बड़ौदा को ध्यान बड़ौदा से जोड़ सके, शाकाहार बड़ौदा बनाने में काम कर सके, पिरामिड बड़ौदा बनाने में काम कर सके। आंखें बिल्कुल बंद, सभी लोग ध्यानस्थ स्थिति में अपने मन को अपनी श्वासों पे केंद्रित करेंगे। मन में कोई भी नाम नहीं लेना है, कोई भी इमेज, कोई गुरु या कोई भगवान की कल्पना नहीं करना है। पूरी तरह से अपनी ही श्वासों के साथ में संलग्न हो जाना है। बड़ी अद्भुत है हमारी श्वास। जब हम अपनी श्वास के साथ में जुड़ते हैं, ये हमें हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ में कनेक्ट करने में सहायक बनती है। अपनी श्वासों से जुड़कर हमारे मन के भीतर चलने वाले विचारों की श्रृंखला टूटने लगती है। हम विचार मुक्त होने लगते हैं। हमारे विचार कम होते-होते विचार शून्य स्थिति को पाते हैं। मन खाली होता है और खाली मन को भरने के लिए बहुमात्रा में विश्व ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर हमारे ही भ्रमरंध्र से होने लगता है। जस्ट रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें, ऊर्जा को शरीर में उतरने का मौका प्रदान करें। कुछ समय के लिए भूल जाएं आपका नाम, आपका काम, आपका ओहदा, आपका परिवार, सब कुछ भूल जाएं। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, कंप्लीट रिलैक्सेशन। वी आर नाउ अलाइनिंग विद द कॉस्मिक एनर्जीज। हमारा योग ब्रह्मांड की ऊर्जा से बन रहा है। 72,000 नाड़ी मंडल का शोधन कार्य शुरू होता है। हम ऊर्जावान बनते हैं जब अपने ही स्व में स्थित होते हैं। श्वासों से जुड़ करके हम अपने ही भीतर स्वास्थ्य की उत्पत्ति करने लगते हैं। ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। हम पवन पुत्र बनते हैं, वज्र अंग बली बनते हैं। मन शांत होने लगता है। बुद्धि का विकास मन से मानव होता है और बुद्धि से बुद्धा। हम जानने लगते हैं अपने ही भीतर नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के बारे में। रोजाना का किया हुआ 1 घंटे का ध्यान हमें हमारी श्वासों के प्रति जागरूक बनाता है। कहीं कोई विचार अगर बने तो उसे कट करके वापस अपने श्वासों के साथ में जुड़ जाना है। फिर अगर दोबारा कोई विचार आए, वापस कट करके अपने ही आती जाती श्वास में संलग्न होना है। इस प्रकार
ये जो ब्रेथ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये हमारी जागृत अवस्था में सहायक बनता है, हमें जागरूक बनाता है। 1 घंटे का ध्यान अगले 23 घंटे तक हमें जागरूक रहने में सहायक बनता है। एज़ इज़ इनसाइड सो इज़ आउटसाइड। जैसा हमारे भीतर की उपलब्धि वैसा ही बाहर संसार में हमें मिलने लगता है। हम अपनी नकारात्मकता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सकारात्मक विचारों और चमत्कारिक विचारों के साथ में हम जीवन यापन करने लगते हैं। पूरा जीवन ही बदल जाता है। जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। ऊर्जा बढ़ने लगती है। एक तरफ बढ़ी हुई ऊर्जा, एक तरफ बढ़ी हुई जागृति, ये दोनों ही चीज़ें मिलकर के हमें हमारे परम तत्व की फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है और फिर हमारा जुड़ाव हमारे ही परम तत्व से होता है। ये आपके भीतर ही है। ये आपको आपके पूर्ण आत्मा से जोड़ता है। ये पूर्ण आत्मा भी आप ही हैं। हायर फ्रीक्वेंसी पे हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ कर के आनंद की अनुभूति लेने लगते हैं। ये कोई साधारण आनंद नहीं है, वरन ये तो परमानंद है। मैं हल्का म्यूज़िक आप लोगों को और भीतर और गहरे लगा ले जाने के लिए लगाऊँगा। जितना हो सके अपने ही शांतिमय स्वरूप के साथ में जुड़ाव करने के लिए और भीतर जाना है। शून्य पे महाशून्य, महाशून्य पे महापरिशून्य लगाते ही जाना है। गहराई में शांतिमय स्वरूप से जुड़ना है और अपने परमानंद की अनुभूति को लेना है। We all will be a witness to the blissful state today.
गंगा की बारिश हो रही है। Cosmic energy is raining upon us. ये ऊर्जा की बारिश है। कॉस्मिक एनर्जी, आकाश गंगा। ये वो गंगा है जिसमें स्नान करके हमारे सारे कर्म धुल जाते हैं। हजार काम छोड़ के भी ध्यान करना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, जागरूक बनना है। आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स। हम धन्यवाद करते हैं ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी का। धन्यवाद करते हैं अपने माता पिता का। धन्यवाद करते हैं उन सब गुरुओं का जिनसे हमें इस जीवन में शिक्षा मिली। धन्यवाद करते हैं गुरु मंडली के सभी गुरुओं का जिनके साथ हमें ध्यान करने का मौका मिला। धन्यवाद करते हैं अपने तन, मन और आत्मा का। धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों का जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारा शरीर बना है। धन्यवाद करते हैं पीएमसी बड़ौदा का। आखिरी 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स।
अपने हाथों का स्पर्श करते हुए उंगलियों को खोलेंगे और हाथों को अपनी आँखों पे ले जाएँगे। एक 5 सेकंड के लिए हाथों को अपनी आँखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 धीमे-धीमे अपनी आँखें खोलेंगे और एक मुस्कुराहट के साथ में हाथों को हटाते हुए वापस पीएमसी बड़ौदा के मंच के साथ में जुड़ जाएँगे। यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने आज जो ऊर्जा को महसूस किया, आज के ध्यान के लिए, आज की ऊर्जा के लिए और आप सभी लोगों के साथ सहकार के लिए एक बार सभी लोग मिलकर के ज़ोरदार तालियाँ बजाएँगे। थैंक यू सो मच धीरेन सर, एकदम ऊर्जावान बना दिया आपने हम सबको। बिल्कुल थैंक संडे यू, के थैंक लिए यू। हम तैयार हो गए सर। यस, थैंक यू सो मच, म्यूजिक वाज रियली नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दर्शिता जी। यस, थैंक यू। और अब हमारा समय है कि हम अपने बढ़ी हुई ऊर्जा को और बढ़ाएँ, क्योंकि जब सज्जन साँगत्य होता है और उसमें भी जब ज्ञान की बातचीत होती है, तो हमारी ऊर्जा ओवरफ्लोइंग ऊर्जा में बदल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में कीर्तन नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ कोई कथा नहीं सुनाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ में जुड़ कर के रिसर्च काम में आगे बढ़ें। आप अपने हाथ अपने राइटिंग टाइपिंग पे डाल दें, ताकि मैं अगर आपको कोई सवाल दूँ तो आप उसके साथ में जुड़ाव कर सकें। हमारी सबकी ऊर्जा एक होना है। हमें ढूँढना है कि तनाव से हमें शरीर पे क्या क्षति होती है। तो पहले तो तनाव क्यों होता है? व्हाई इज़ देयर स्ट्रेस? आप सभी लोग जो भी कुछ जानकारी करते हैं, अपनी तरफ से चैटिंग पे ज़रूर लिखें, जवाब आप लोगों का शेष है। तनाव में क्यों आते हैं? व्हाई यू गेट इंटू स्ट्रेस? क्या कारण है? जब तक कारण तक नहीं पहुँचेंगे तब तक निवारण करना मुश्किल है। तनाव का क्या कारण है? आपके हिसाब से क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से तनाव होता है? रोहित जी कह रहे हैं ईगो, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, हमारी इच्छाओं का पूरा ना हो जाना, कहीं पे अहंकार का होना। यस, गुड। ओवरथिंकिंग, बहुत सोचते हैं। एक्सपेक्टेशंस, तुरंत आप सभी लोग अपनी तरफ से जो कुछ आपको जानकारी हो, सबको जुड़ना है, सबकी ऊर्जा हमारे साथ यहाँ पे 35 लोग जुड़े हैं। सबको अपनी ऊर्जा की आहुति देकर के जुड़ जाना है। खुल के न बोल पाना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एनर्जी कम होना, नींद पूरे से ना मिलना, हम लोगों को लेकर के जजमेंट बनाते हैं, ये तो वैसा है, ये तो ऐसा है। लिखते जाएँ सब लोग जल्दी-जल्दी फटाफट। जब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं, दूसरों लोगों की आज़ादी में इंटरफेयर करने लगते हैं, तो भी हमें तनाव होने लगता है। बहुत बढ़िया, आप आई रियली लव पीपल हू कीप ऑन चैटिंग विद मी, क्योंकि जब आप लोगों के जवाब मिलते हैं और इतने बढ़िया उम्दा जवाब मिलते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये हुई कोई दमदार टीम। दिस इज़ द राइट प्लेस वेयर आई एम। चलिए आप लोगों का दूसरा सवाल, व्हाट आर इमोशंस? ये इमोशंस क्या होती हैं? व्हाट आर इमोशंस?
लिखते जाएं, लिखते जाएं। दर्शिता जी ने कहा है एनर्जी इन मोशन। आप लोग जो जानकारी करते हैं वो जरूर अपनी तरफ से लिख भेजें। भावनाएं, हमारी भावनाएं, बोलते हैं ना कई बार हाई इमोशंस, लो इमोशंस। बहुत सही बताया है, एनर्जी इन मोशन। यस, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है उसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ताकि हम अपने तनाव से बाहर आ सकें, हम कारण का निवारण कर सकें और जानकारी कर सकें कि इस तनाव से हमारे सेहत पे कितना हमें नुकसान होता है। Welcome. आज का हमारा जानकारी तनाव और तनाव से उठने वाले हमारे शरीर के स्तर पे होने वाली बीमारियां, हम इसे किस तरह से निपटें। अगर हमें कारण समझ में आ गया तो हम इसका निवारण भी ठीक तरह से कर पाएंगे। देखिए, तनाव जो बना है ये दरअसल में कहीं ना कहीं पे परमात्मा ने बनाया ताकि हम अपने आप में परफॉर्मेंस को बढ़िया कर सकें। तनाव दो तरह का होता है। पहला है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस यानी कि जो हमारे परफॉर्मेंस को बढ़िया करने में हमें सहायक बनता है। तो फिर जब मैरिज का समय होता है तो कहीं ना कहीं पे हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाने में कोशिश में लग जाते हैं। मिलने जाते हैं, मुलाकात होती है, वहाँ से लेकर जब तक शादी ना हो, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब मिल जाए, अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा अच्छा करने में अपना सहयोग देते हैं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पहली मुलाकात, याद कीजिए कैसे हम अपने आप में ज़्यादा अच्छे दिखें, ज़्यादा अच्छी बात कर सकें, अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो ये तनाव अच्छा है, दिस इज़ रियली वर्किंग। ये हमें इम्प्रूव करने में, हमारे खुद की पर्सनैलिटी को निखारने में काम आता है। तो दूसरा तनाव, जब हम हर एक चीज़ को लेकर के छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर में तनाव बाँधने लगते हैं, तो फिर समय पे हो गया तो भी तनाव, समय से नहीं हुआ तो भी तनाव, घर से समय पे निकल गए तो भी तनाव और समय से नहीं निकल पाए, कहीं खाना समय से नहीं बना तो भी तनाव, जॉब पे टाइम से नहीं पहुँच सके तो भी तनाव, गाड़ी बिगड़ गई तो भी तनाव, हर एक जगह पे तनाव ही तनाव। और ख़ास करके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड तक का सिलसिला तो अच्छा था, लेकिन शादी में भी किसी को हस्बैंड से तनाव है, तो किसी को अपनी वाइफ से तनाव है, तो किसी को अपने बच्चों से तनाव। जब हर एक चीज़ में तनाव आने लगता है, तो ये क्रोनिक स्ट्रेस, ये अच्छी बात नहीं है। इसे ही डिस्ट्रेस का नाम भी दिया गया है। हमें ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें और अपनी तरफ से बिना मतलब का हमेशा चलते रहने वाला तनाव, इसमें से मुक्त हो जाने के लिए अपना सहयोग ज़रूर दें। हमारी जो संपूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि है, ये मुख्यतः हमारे आहारचर्या, हम कैसा भोजन खाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट जो है, हमारा जो भोजन हम खाते हैं, हमारे शरीर को बनाने का सामान है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने शरीर को पवित्र बनाएँ। हम अपने शरीर में पड़ी हुई गंदगी को बाहर निकालने में, अपने शरीर में पड़े हुए एसिडिक कंटेंट को बाहर निकालने में, अपनी तरफ से डिटॉक्स करने में सहायक दें। इसके लिए आइडियल डाइट होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड डाइट होना बहुत ज़रूरी है। मन के अंदर जितनी भी तनाव की बातें हैं, ख़ास करके ये कहीं न कहीं पे आपको कोई डर है, कोई चिंता है, कहीं कोई इनसिक्योरिटी है, इसके अगर आप और गहराई में जाएँगे, तो आप पाएँगे कुछ ना कुछ आपको अटैचमेंट है, कुछ ना कुछ हमारी चिपकन है, या तो वस्तु से या तो व्यक्ति से। इसमें से बाहर आने के लिए सेवा देना बहुत ज़रूरी है। हम जब सेवा देने लगते हैं, जब हम अपनी तरफ से वस्तुओं से
बाँटना शुरू करते हैं, जब हम अपने तन, मन, धन से सेवा में जुड़ जाते हैं, तो आप देखेंगे अंदर मन के शांति की उत्पत्ति होने लगती है। जहाँ तक मन में शांति है, वहाँ तक फिर बीमारी नहीं है। जहाँ डिस-ईज़ है, ईज़ीनेस नहीं है, वहीं पे बीमारी का चलन होता है। तो सेवा का सिद्धांत और कहीं न कहीं पे आध्यात्मिक जीवन में अपने शरीर के और अपने मन के भीतर अपने खुद से जुड़ जाना, जानकारी कर लेना कि कहीं न कहीं पे हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे शरीर में हर तरह की मशीन लगी है, लेकिन अगर ऊर्जा ही कम है, कहने मतलब आपके घर में एसी है, फ्रिज है, लेकिन फिर भी अगर वोल्टेज ही 120 की है, तो क्या करेंगे आप? ज़रूरी है आप इस चीज़ को जानकारी रखें। हमारे स्वास्थ्य में कहीं भी अगर गड़बड़ होती है, तो सबसे पहले हमारी ऊर्जा के लेवल पे, अगर हम अपने आप को ऊर्जावान बना कर के रखें, अगर मन को शांत बना के रखें और अपने शरीर को एक टेम्पल की तरह पवित्र बना कर के रखें, ये तो तभी होगा जब हम विज्ञान से जुड़ेंगे, आहारचर्या के, जब हम अपनी सेवा के सिद्धांत को समझेंगे और आध्यात्मिक जीवन में उतरेंगे, ध्यान के माध्यम से अपने सोल पे काम करेंगे। ये तीनों ही चीज़ें मिलकर के एक संतुलन बनाती हैं और जिसके चलते संपूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि हम तक पहुँचने लगती है। क्वालिटी जो हमारी सेहत की है, ये निर्भर करती है कि हमारे मन में और हमारी ऊर्जा की क्या क्वालिटी है। व्हाट आर इमोशंस? तो देखिए, या तो मुस्कुराने वाले, या तो न्यूट्रल और या तो दुखी। ये सुख वाला इमोशन है, ये दुःख वाला इमोशन है और ये न्यूट्रल इमोशन है। हम तीनों ही स्तरों पे, यहाँ पे हमारी इमोशंस हाई होती हैं, यहाँ पे हमारी इमोशंस लो होती हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपनी एनर्जी और अपने सोच विचार के माध्यम से, क्योंकि विचारों से ही हमारे इमोशंस बनते हैं। हम अपने इमोशंस को लो रखते हैं, तनाव में चले जाते हैं या अपने इमोशंस को हाई रखते हैं। जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं, जब हमारी इमोशंस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है, जब आप डर में होते हैं, जब आपको चिंताएँ होती हैं, जब आप गुस्से में होते हैं, आप देखेंगे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ने लगती है, आपकी ऑरा मंडल सिकुड़ने लगती है। आप जब तनाव में होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्षति हमारी ऊर्जा पे डालने लगता है। शारीरिक स्तर पे, मन के स्तर पे, दोनों से ही हमें क्षति पहुँचने लगती है। हायर इमोशंस में जब हम कुदरत में जाते हैं, वहाँ पे हमारी इमोशंस, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, हमारी इमोशंस भी खिलने लगती हैं। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ हीलिंग, वी स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ गुड इमोशंस। और जब हम धन्यवाद करते हैं, जब हम अपनी तरफ से माफ़ी माँग लेते हैं और उन चीज़ों को जाने देते हैं अपने भीतर, जिनका कोई प्रयोजन नहीं था, उनको लेकर के अपने आप को पॉइज़न ज़हर अपने शरीर में नहीं घोलते हैं, तो कहीं न कहीं पे हायर इमोशंस हम लोगों को धन्यवाद देने से, फॉरगिवनेस करने से, फिर कंपैशनेट जब हम दूसरे एनिमल्स के लिए, अपने जो पशु जगत के प्राणी हैं, उनके प्रति हम लोग जब करुणा दिखाने लगते हैं, तो हायर इमोशंस से जुड़ने लगते हैं और ये सभी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड को बढ़ाने में कारगर बनती हैं। तो बहुत बढ़िया होगा अगर हम अपने तनाव की स्थिति को छोड़ कर के, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी घटती है और जैसा इमोशन ही बता रहा है, एनर्जी इन मोशन। आप तनाव में हैं तो लोअर लाइंग एनर्जीज़ से जुड़ते हैं। लो लाइंग एनर्जीज़ में जहाँ तक आप हैं, वहाँ पे आपको तनाव रहेगा, वहाँ आपको गुस्सा आएगा, वहाँ आपको कंप्लेंट्स रहेंगी, फ्रस्ट्रेशंस रहेंगी और जैसे ही आपकी ऊर्जा को आपने बढ़ा लिया, फिर वहाँ तो धन्यवाद होगा, वहाँ तो माफ़ी होगी, वहाँ पे कंपैशन होगा, करुणा होगा, वहाँ प्यार ही प्यार, यू विल बी ओवरफ्लोइंग विद एनर्जी। आपको उमड़-उमड़ के सभी लोगों पे प्यार आने लगेगा। आप बहुत ही पेशेंस, धैर्यवान बन जाएँगे। तो ये सभी ऊर्जा की वृद्धि वाले
जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे आप काम करते जाएँगे, अपनी इमोशंस को निखारते जाएँगे, उतना ही बेहतर आपकी पर्सनैलिटी में भी फ़र्क आता जाएगा। हमारी जो इमोशंस हैं और जो हमारा स्वभाव है, कृष्ण जी का कहना है, अगर हम ये 2 चीज़ों को जानकारी कर लें और जिसे जानकारी करने में खाली 5 मिनट लगते हैं, आप किसी के भी संग बैठ जाएँ, उनकी क्या इमोशंस हैं, कैसी उनकी एनर्जी है, अगर वो कंप्लेंट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर उनको कहीं न कहीं पे गुस्सा आ रहा है, कोई ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पे लो लाइंग एनर्जीज़ झलकती हैं, तनाव वाली कंडीशन में हैं, कहीं वरीज़ हैं, तो कहीं पे अटैचमेंट्स हैं, तो जानकारी कर लें कि ये लो इमोशंस हैं और अगर वो बहुत सुखी हैं, खुश हैं, तो फिर वो हायर इमोशंस हैं। उनका अगर स्वभाव और उनकी अगर इमोशंस को आपने पढ़ लिया, तो उनका स्वास्थ्य और उनका आने वाला भविष्य आप खुद बता सकते हैं। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं। क्या गुस्सा अच्छा होता है? क्या गुस्सा बुरा होता है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जब हम अपनी तरफ से तैयार होके एकदम पूरी ऊर्जा के साथ में घर से निकलते हैं और रास्ते में 4 रास्ते पे एक्सीडेंट होते-होते बच जाते हैं। वहाँ पे सामने वाला हमारे साथ में तू-तू, मैं-मैं करने लगता है। हम भी ना जानते हुए उसके साथ में भिड़ने लगते हैं, गुस्सा हम भी दिखाने लगते हैं। ऐसे में जब हम गुस्से में होते हैं, तो हमारा हीटर चालू हो जाता है। आप देखेंगे गर्मी आपके शरीर में बढ़ने लगती है। आपके चेहरे पे लालिमा आने लगती है, आपके कान लाल होने लगते हैं और आपकी ऊर्जा की क्षति होने लगती है, जब भी हम गुस्से में होते हैं। आप देखिए हीटर आप जब ठंड का मौसम था, घर में वो अंगीठी जलाते हैं ना, हीटर चलाते हैं, तो हीटर चलते ही मीटर भी तेज़ चलने लगता है। वैसे ही पावर की आपकी भी जीवनी शक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है, घटने लगती है। और फिर आप पाते हैं आपके पूरा शरीर काँपने लगता है, हाथ-पैर काँपने लग जाते हैं, बताने लगते हैं कि ऊर्जा की क्षति होती चली जा रही है, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए एक बात तो पक्की है, जब आपको गुस्सा आता है, कोई भी बात को लेकर के, सामने वाले पे जिस पे आपने अपना गुस्सा निकाला, ये उसकी चॉइस है, वो आपके गुस्से से प्रभावित हो या ना हो। ये आपकी भी चॉइस है, आप उसके गुस्से से प्रभावित हों या ना हों। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने गुस्सा किया, तो ये आपके शरीर में क्षति पहुँचाएगा। सबसे पहले तो आपकी ऊर्जा को कम कर देगा और उसके बाद में आपके शरीर में कॉर्टिज़ोल नाम का हार्मोन बनने लगेगा, जो आपके शरीर में ज़हर की तरह बढ़ाएगा, तेज़ाब को बनाएगा। इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम रिएक्ट ना करें, हम रिस्पॉन्ड करें, हम बात को समझने की कोशिश करें और अपनी तरफ से चुप्पी साध लें तो सबसे बेहतर। आप देखेंगे हमारी जो ऊर्जा घटती है, जब हम गुस्से में होते हैं, देखिए कैसा दिखता है हमारा चेहरा जब हम गुस्से में होते हैं। इस तरह का चेहरा अगर आपके सामने कोई आ जाए, तो ये आप पे निर्भर करता है, आप उसको देख कर के मंद-मंद मुस्का कर के अपने अंदर ही बात को ख़त्म करते हैं या उसके गुस्से में आप भी उलझ करके अपने आप पे क्षति पहुँचाते हैं। हमारे शरीर में ट्रेम्बलिंग, लाल चेहरा, बीपी हमारा तेज़ हो जाता है, हमारी ब्रेथ जो है, श्वासें जो हैं वो चढ़ने लगती हैं, तेज़-तेज़ क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आप देखेंगे अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो उस समय यूरिन नहीं आएगा क्योंकि जब तक बॉडी रिलैक्स स्टेट में नहीं हो तब तक वो अपने शरीर से टॉक्सिन्स को, गंदगी को बाहर नहीं निकाल सकती। तो कहीं न कहीं पे जानकारी कर लीजिए कि आपकी सबसे ज़्यादा क्षति खुद के गुस्सा करने पे होती है। हमारा जो दिल है, हमारे जो दिल की धड़कन है, ये हमारे साथ में 3 तरह से बॉडी पे कम्युनिकेशन देती है। जब हम तनाव में ग्रस्त होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं। पहला है न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चल रही हैं, कहीं न कहीं पे उसमें ब्लॉकेज आने लगता है, त्रुटि पहुँचने लगती है। तो फिर इसके चलते कहीं न कहीं पे हमें दर्दों का एहसास होना शुरू होता है।
बायोफिजिकल कम्युनिकेशन वाया पल्स, हमारी प्रेशर वेव बढ़ जाती है, आपको दिल की धड़कन बढ़ी हुई सुनाई देने लगती है, आपका बीपी बढ़ जाता है। अभी तक तो नॉर्मल थे, घर में बैठे थे, घर से बाहर निकले, सामने 2 कुत्ते बड़े-बड़े आपके ऊपर भौंकने लगे और आपकी पल्स बढ़ गई। आपकी 72 से पल्स उठ करके 120 पे चली गई और आपका जो नॉर्मल बीपी 120-80 का था, वो ऊपर का भी बढ़ गया और नीचे का भी बढ़ गया। तो ये प्रेशर वेव्स को बायोफिजिकल कम्युनिकेशंस को तीव्र बना देता है। बायोकेमिकल कम्युनिकेशन, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की ज़्यादा उत्पत्ति होने लगती है और जहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन है वो घटने लगता है। सेरोटोनिन जो हमारा प्लेजर गिविंग हार्मोन है जिसमें हमें मज़ा आता है ज़िंदगी में, ये घटने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने शरीर के तालमेल, अपने मन के तालमेल से बनाकर रखना, तो बहुत ज़रूरी है कि तनाव से मुक्त होना, तनाव से बाहर रह कर के ही जीवन करना है। हम जो देते हैं वो वापस पलट के ज़रूर आता है। हम जब किसी को गुस्सा देते हैं तो जानकारी कर लें ये गुस्सा आपके वापस आता है। आज आएगा नहीं तो आगे अगले जन्म में आएगा। आज जो ग्रंथ खोल कर के आप बैठे हैं, आप कई बार सोचते हैं कि मुझे ऐसी सास क्यों मिल गई? मुझे ऐसा हस्बैंड क्यों मिल गया? मुझे ऐसे बच्चे क्यों मिल गए? तो कहीं न कहीं पे आपका उनके साथ में कार्मिक बैलेंस है। इसीलिए वो आपके साथ में आज आपके कर्मा को पूरा करने के लिए ये जो ड्रामा चल रहा है ज़िंदगी का उसमें आपके सामने है, ताकि आप सीख सकें, ताकि आप पेशेंस हो आप में धैर्यवान बन सकें, ताकि आप अपनी तरफ से अपने तनाव से बाहर निकल सकें। आप रिएक्शन की जगह पे रिस्पॉन्ड करना सीख सकें। जितना हो सके, जितने भी लोग हमारे इर्द-गिर्द हैं, उन सबका हमेशा धन्यवाद कर सकें, उन सबको हमेशा प्यार दे सकें। ये ही करना है क्योंकि जो आप बोते हैं, वो ही काटने को मिलता है। अगर आप आम की बीज लगाएँगे, तो फिर आपको आम के फल तो मिलने ही हैं। जो जितना ज़्यादा लदा हुआ पेड़ है, वो उतना ही झुका हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखना है। आपको हमेशा सेवा देनी है और वो भी बिल्कुल हम्बल बन के। इसमें अहम को नहीं पालना है। जो आप देते हैं, अगर आपको कड़वाहट मिल रही है, तो जानकारी कर लें कहीं करेले के बीज आपने ही लगाए हैं। यू आर द सोर्स ऑफ जनरेटिंग एवरीथिंग। अपनी जवाबदारी, अपने जीवन की जवाबदारी और जो चुनौतियाँ आपके सामने आ रही हैं, उसकी जवाबदारी लेने के लिए तैयार हो जाएँ। तैयार हो जाएँ अपने लेसन्स को सीखने के लिए। ये जो पाठशाला है, धरती हमारी पाठशाला है और यहाँ हमें हर तरह से तैयार रहना है हर एक चीज़ को सीखने के लिए। जब हम तनाव में जाते हैं, तो ये कहीं न कहीं पे हमारे शरीर के भीतर इन्फ्लेमेशन की उत्पत्ति करता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे सूजन आ जाना, दर्दें हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी बीमारियाँ हैं, उसके जड़ मूल में तो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन ही है। हमारी जो स्किन है, त्वचा है, ये रूखी-रूखी होने लगती है, इरिटेट हो जाती है। तो तनाव ही है, छोटे-छोटे गुस्से के दौरे हैं, जो आपके चेहरे से मुहासे बन कर के निकलने लगते हैं। आपको ज़रूरी है अपने खुद में प्रेम को बढ़ाना। कहीं आप अपने आप को प्रेम नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर उसकी इरिटेशन नज़र आनी शुरू होती है। आपकी हार्ट बीट, धड़कनें बढ़ने लगती हैं। आपका पंप ब्लड का जो पंप है वो तीव्र हो जाता है। कहीं न कहीं आपका हृदय की समस्या अगर आपने तनाव को ना छोड़ा तो ये आपके दिल के ऊपर आकर के चोट करता है। आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से आपको जल्दी-जल्दी श्वास भरना पड़ता है। हमारा क्योंकि मस्तिष्क जो है ये हमारे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये हमारे सेंट्रल पार्ट मध्य भाग से जुड़ा है। डायरेक्टली हमारे गट की जो हेल्थ है, तो फिर एसिडिटी का हो जाना, ब्लोटिंग का हो जाना, फिर कॉन्स्टिपेशन कब्जियत का हो जाना, आपकी गट की हेल्थ बिगड़ने लगती है। ये जो हमारा पेट है, ये सेंट्रल पार्ट है,
जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप देखेंगे दुनिया के अंदर में जो भी चीज सेंट्रल है, सोलर सिस्टम में सन इज द सेंट्रल पार्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आप जब बच्चे थे, गर्भ में थे, वूम्ब में थे अपनी मदर की, एज अ फीटस, तो आपकी नाभि के भाग से ही आपको पोषण मिल रहा था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये डिस्ट्रॉय होने लगता है जब आप तनाव में आते हैं। आपकी फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन की जो आपके भीतर रिप्रोडक्टिव इश्यूज थी, वो पैदा होने लगती हैं। पाया गया रिसर्च में, जब कोविड के हालात बने, तो ये 2 साल के अंदर 6% लोगों का रिप्रोडक्टिव इश्यूज बढ़ गया। हालांकि घर में थे, सब नजदीक में थे, फिर भी लोग फर्टिलिटी कम होने का, रिप्रोडक्टिव इश्यूज आने का एक ही कारण है, और वो है तनाव। हमारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है जब हमारे भीतर गुस्सा और तनाव भरता है। ये ज़्यादा में ज़्यादा बीमारियाँ ख़ास करके तनाव की वजह से आज डायबिटीज़ होता है, इसकी वजह से थायरॉइड की तकलीफ़ होती है, इसकी वजह से हाई बीपी की तकलीफ़ और न जाने कितनी सारी बीमारियाँ उत्पत्ति होती हैं। बेहतर होगा आप इसके बारे में जानकारी करें। इम्यूनिटी हमारी डैमेज होने लगती है जब हम तनाव में होते हैं। हमारे बार-बार कोल्ड हो जाना, कफ हो जाना, ये सब ये चीज़ झलकाता है। कहीं न कहीं पे आपकी क्षति हो रही है, आपके भीतर आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिशोधक क्षमता घटती जा रही है, जस्ट बिकॉज़ यू आर इन स्ट्रेस। शरीर में बढ़ी हुई दर्दें, आप देखेंगे जिस दिन तनाव होगा, उस दिन आपको दर्दें, सिर दर्द और ये सबको उड़ा देना है, छोड़ देना है। तो क्या रास्ता है? तो तनाव को हटाने में सबसे पहले तो मुस्कुराहट। ये जो मुस्कुराहट है ये बड़ी कंटेजियस है। ये आपको तनाव से मीलों दूर ले जाती है। मेरे को याद आता है अकबर ने एक दफ़ा ज़मीन पे एक लकीर बना दी और अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा भैया ये लकीर को छोटा करके बताओ बिना मिटाए। तो ये जो तनाव की लकीर है, इसे भी आपको छोटा करना है। ये कैसे छोटा होगा? तो ये वाली लकीर को बड़ा करना है। हमेशा मुस्कुराते रहना है। जब आप मुस्कुराते हैं, तो सामने वाले को भी इट इज़ वेरी कंटेजियस, इट इज़ इन्फेक्शियस। आप जब मुस्कुराएँगे तो सामने वाला भी मुस्कुराने लगेगा। तो आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, ये बहुत ही बढ़िया सेवा होगी और आपकी तनाव की लकीरों को घटाने में ये काम करेगी। आपका भी तनाव जाएगा। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे मैं चल रहा हूँ, चाहे मैं खा रहा हूँ, चाहे मैं मुझे एक बार मेरे बड़े क्लोज़ मित्र ने पूछा, "क्या तुम्हें कभी गुस्सा भी आता है? गुस्सा करके दिखाओ।" तो मैंने उसको गुस्सा करके दिखाया और वो कहने लगा, "तुम्हारा तो गुस्से में भी बहुत ही मुस्कुराहट का कभी कम होता ही नहीं है।" क्योंकि मैं एक बात को जानता हूँ, जब आप मुस्कुराते हैं, तो हमेशा, हमेशा तनाव आपसे कोसों दूर चले जाता है। तो हमेशा मुस्कुराना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप अपने जीवन में उतार लें, तो आप तनाव मुक्त जीवन में पहुँच जाएँगे। 6 तरीके जिससे हम अपने शरीर को तनाव मुक्त बनाते हैं। आज हम जानकारी करेंगे, कैसे हम अपने शरीर को हीलिंग के लिए तैयार करें, तनाव से मुक्त बनाएँ। इसमें सबसे पहला है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ 5-5-7 या तो मेडिटेशन। अभी हम सभी लोगों ने ब्रेथ टेक्नीक से मेडिटेशन किया, या तो आपको रोज़ मेडिटेशन करना है और या तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ जब भी आपको तनाव हो, कोई भी बात को लेकर के, तो आप 5-5-7 को याद रखिए। 5 यानी कि 5 सेकंड इन्हेल करना है, गहरा श्वास भरना है 5 सेकंड की काउंट तक और फिर 5 सेकंड की काउंट तक अंदर श्वास को रोक के रखना है और 7 सेकंड की काउंट में अपने एक्सहेलेशन में जुड़ना है। आपको अपने श्वास को छोड़ना है। ये आपको तनाव मुक्त बनाने में काम करता है। आप जब ध्यान करते हैं, तो आपका मन खाली हो जाता है। आप अपनी श्वासों की तरफ
आपकी जागरूकता बढ़ने लगती है। आप जानकारी करने लगते हैं कि आपके अंदर कैसे भावनाएँ चल रही हैं, किस तरह के विचार चल रहे हैं। आप जो नकारात्मक विचार हैं, उन पे रोक लगाने में पहुँच पाते हैं। ये हमारी एंग्ज़ायटी को कम करता है, ये हमारी क्वालिटी की स्लीप को बढ़ाता है, हमें हमारी क्रेविंग्स जो हैं, उससे बचाने में काम करता है। गुस्से से हमें उभरने में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शेयरिंग करते हैं कि हमने जब ध्यान करना शुरू किया, हमारा गुस्सा थमने लग गया। बहुत बढ़िया काम करता है। ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ भी 5-5-7 7 सेकंड तक जब आप श्वास को बढ़ाते हैं, तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। देना, जितना आप देंगे, 5 सेकंड लेना है और 5 सेकंड रोक के 7 सेकंड देना है, देना ज़्यादा है। ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में काम करने लगेगा। आपका जो किया हुआ मेडिटेशन है, ये आपको ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगा ताकि आप अपनी तरफ से तनाव से मुक्त रह सकें। स्टॉप प्लीज़िंग अदर्स। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे। अगर आप लोगों के बारे में सोचते रहे, तो एक बात याद रखें, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उनको अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपने आप को खराब ना करें। वो जैसे हैं, जो उनमें मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट्स हैं या जो वो आपके साथ में व्यवहार कर रहे हैं, उनको वैसा ही स्वीकार कर लें और आप अपनी तरफ से कर्मा को अपने धोते हुए आगे बढ़ने में अपने स्वरूप पे काम करें। जब हम आध्यात्मिक जीवन में कदम रखते हैं, तो दूसरों को बदलने का ज़िम्मा छोड़ दीजिए। खुद को बदलना है, खुद के ऊपर काम करना है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। अगर कहीं पे आपने ये सोचा वो क्या सोचेंगे, नहीं बोलना है, चुप रहना है, तो ये जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, ये कहीं आपके भीतर डिप्रेशन को पैदा करती हैं। इसीलिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हर किसी को न्योता देते हैं कि आइए मंच पे आकर के एक्सप्रेस कीजिए, बोलिए आपको क्या कैसा लग रहा है। हमें एक ह्यूमन बनना है, एक रोबोट नहीं बनना है। हमें अपने आप में ये नहीं सोचना है कि कहीं पे कोई गलती ना हो जाए। गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ते ही जाना है। यही जीवन है, यही तरीका है। बी विलिंग टू फॉरगिव अदर्स। दूसरों को माफ़ कर दीजिए। कहीं न कहीं पे आप जब माफ़ करते हैं तो आपको भी माफ़ कर दिया जाता है। आपकी भी जो गलतियाँ हुई थी उनसे आपको भी माफ़ी मिल जाती है। आप आज़ाद हो जाते हैं। किसी ने कुछ कहा था उसी बात को सोचते-सोचते छोटी-सी बात को बड़ा-सा पहाड़ बना कर के हम तनाव के भीतर अपने आप को दबाने लगते हैं। आप मुक्त हो जाएँ, आज़ाद हो जाएँ। आप जब भी ध्यान करने बैठें, उनकी आत्मा को बुला कर के उनसे माफ़ी माँग लें। कहीं किसी गत जन्म में जाने-अनजाने अगर भूल हुई हो, तो आपको वो क्षमा कर दें और आप भी उनके जो उन्होंने आपसे व्यवहार किया उसके लिए उन्हें क्षमा कर दें। ऐसा करते ही आपके भीतर एक अलग तरह की मूवमेंट शुरू होती है, खुशी की, ऊर्जा बढ़ने लगती है, आपके भीतर पड़ा हुआ ज़हर बाहर निकल जाता है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू फॉरगिव अदर्स। हम जो गुड कर्मा करते हैं, यहाँ जो कुछ आपने आज सुना, आपको इससे फ़ायदा पहुँचा, ज़्यादा में ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाना है। ये हमारी सेवा है, इससे हमें शांति की उत्पत्ति होती है। जितना ज़्यादा हम सेवा करते हैं, उतना ज़्यादा हम आनंदमय स्वरूप से जुड़ते हैं। हमारी ऊर्जा को बढ़ाने में हमें अपना भी सहयोग देना है। छोटी-छोटी चीज़ों में आपको अपनी खुशियाँ टटोलना है। फाइंड लव एंड जॉय। कई लोगों को अपने घर में लगे हुए गमलों में पानी डालना, गार्डनिंग करने से हम अपने ही प्रकृति से जुड़ते हैं और ये हमें अच्छी अनुभूति देने लगता है। बुक रीडिंग, जब हम किताबें पढ़ते हैं जो हमें स्पिरिचुअल मास्टर्स की दी हुई किताबें पसंद आती हैं, तो ये हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, हमें खुशनुमा बनाता है। तो फिर अगर आपको क्रिएटिविटी हो और आपको
आर्ट बनाने का शौक हो तो ले आए कैनवस, लगा दें उस पे पेंट। अगर आपको क्राफ्ट पसंद है तो आप फेविकोल के साथ में चीजें जोड़ना, तोड़ना, बनाना, करना शुरू करें। आपको नाचना पसंद है तो नाच लें, गाना पसंद है तो कुछ समय के लिए गाना ज़रूर गा लें। क्योंकि आप जब अपने मन की सुनते हैं और करते हैं, तो ये आपकी हायर इमोशंस में ले जाने में काम करता है। आपके अंदर में तनाव को ख़त्म करने का काम करने लगता है। 6 तरह के जो खाना है, इस बात को जानकारी कर लें। हम जब संतुलित आहार लेने लगते हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स का चलन होने लगता है। हम जब अपनी आहारचर्या के बारे में पूरी तरह से विज्ञान को जानकारी करके अपना संतुलित आहार बना के पंच तत्वों का समावेश करने लगते हैं, तो हमारा शरीर भी संतुलित होने लगता है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे, जो संतुलित आहार में हमें एंजाइम रिच फूड मिलता है। एंजाइम रिच यानी कि प्राकृतिक आहार यानी कि सात्विक आहार, जिसमें एंजाइम्स ऑलरेडी होते हैं जो उसे सुपाच्य बनाते हैं। हम जितना तल-तल के, भून-भून के खाना खाते हैं, जितना हम बाहर का मार्केट का पैकेटेड फूड लाते हैं, ये कहीं पे ज़्यादा ऊर्जा को खींचता है, हमारी ऊर्जा को बर्बाद करता है। तो जितना हो सके हमें आहारचर्या को ध्यान में रखते हुए योगियों की तरह भोजन करना है, ताकि हम अपनी ऊर्जा को हमेशा बढ़ा सकें। जितनी ऊर्जा हमारी बढ़ती है, ये हमारे को फ़ायदा करती है। हमें थकान नहीं लगती है, हम इरिटेट नहीं होते हैं। पूरे दिन के काम के बाद में भी आपको थकान नहीं लगेगी। इसीलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से कार्यक्रम की संरचना की, गोली को गोली मारो वर्कशॉप, ताकि आप आहारचर्या के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। आप जान सकें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है और क्यों खाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। व्हाई यू वांट टू ईट फूड? ये सब बातों को समझ करके जब प्रयोग करते हैं, तो पवित्रता हमारे शरीर पे उतरने लगती है। जब हम तनाव मुक्त जीवन को व्यतीत करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक अनुकंपा शांति की होने लगती है। हम अनुभूति लेने लगते हैं, जैसे-जैसे आध्यात्मिक जीवन करते हैं, आनंद परमानंद का। इन तीनों ही चीज़ों पे, इन तीनों ही स्तरों पे, आपके शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे और आपके सोल लेवल पे, आपकी आत्मा के लेवल पे काम होता है जीजीएम में, गोली को गोली मारो वर्कशॉप। ये 14 दिन का वर्कशॉप आपको सिखाता है कि आपको किस तरह से जीवन में उतरना है। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद, यू धन्यवाद, सो मच। धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे जो सेवा का मौका दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू दर्शिता जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने तनाव के बारे में। और यही नहीं, आपने यही भी बताया कैसे हम अपना तनाव घटा सकते हैं, कहाँ कहाँ अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं। छोटी छोटी टेक्निक्स भी बताई आपने। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल नॉलेज सर, थैंक यू सो मच। मैं तो चाहूंगा कि अच्छे से और बातचीत में गहराई में जाने के लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अभी हमारा आज ही रजिस्ट्रेशन खुला है। गोली को गोली मारो, हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का कहना है, नो मेडिसिन, कोई दवा की जरूरत नहीं है। कोई आपको अपनी तरफ से डॉक्टर की या अस्पताल की जरूरत नहीं है। नो मेडिकेशन। उसकी पूरी जानकारी करने के लिए अगर आप चाहें तो आप ज़रूर हमारे साथ में, अगले महीने हमारा वर्कशॉप आ रहा है, उसमें ज़रूर आप लोग उसके सहभागी बने और एक बदले हुए जीवन में, जहाँ फिर आपको दवाओं की कभी ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरी नहीं है कि हम बीमार पड़ें, उसके बाद में हमें निरोगी बनने का रास्ता ढूँढना है। अगर हम अपनी संपूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि को जानकारी कर सकें और ये सेवा दूसरों तक दे सकें, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। यस सर, वेरी ट्रू। और यहाँ जुड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी सर से 14 दिन जुड़ना चाहे और डिटेल में जानकारी लेना चाहे, वो सर के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और कोई मास्टर बात करना चाहेगा सर से? सभी इतने ऊर्जावान हो गए सर। देखिए, मैं आप सब यस मैं अश्विन।
अपना नंबर जो है ये आप सभी लोगों को दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ सब सेवा भाव के लोग जुड़े हैं और कहीं पे भी कोई काम आता है, मेरा नंबर नोट कर लें 9904969381। अगर मैं फोन पे नहीं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पे आप अपना कोई भी मैसेज हो तो उसे छोड़ सकते हैं। और हैंड रेज किए हैं कुछ लोगों ने, आप उन्हें यस। जरूर अनम्यूट करें ताकि हाँ, उनसे हम बात कर सकें। सुजाता, आप बात कर सकते हो सर से। नमस्ते धीरेन सर। नमस्कार, नमस्कार सुजाता जी। नमस्ते सर। रियली वंडरफुल सेशन सर। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। वंस अगेन आपका जो आरस है, जो चार्मिंग पर्सनालिटी है, you have made our day. Really thank you so much for such a wonderful sharing and warm. I am also delighted, Darshita ji, sorry सुजाता जी, I am also very highly delighted, क्योंकि जब मैं आप लोगों के साथ में आज ध्यान किया तो मेरी भी ऊर्जा इतनी बढ़ गई। ये जो हो रहा है ये सबकी ऊर्जा का है। Yes, sir. It's all about group consciousness, sir. Yes. Yes. That is rocking, sir. That's it. That's what I can say. Yes. अभी मैं तो सुजाता जी आप लोगों से दूसरी डेट लेना चाहता हूँ, इतना मजा आया है मुझे आप लोगों के साथ में। Yes, yes, I yes. want to come back once again with all of you people and give another topic. Yeah. Definitely, sir. Definitely, sir. We love to hear from you once again, sir. जैसे ही डेट्स मिलेगा, yes, definitely I'll miss आपको मिस में बता दूंगी, sir. But अभी इतना मिस दे आर रियली इतना कोऑर्डिनेशन मिल रहा है सर। ऑलमोस्ट अभी जुलाई तक हमारा स्लॉट्स खत्म सर। ऐसा हो गया है। बट स्टिल व्हेन आर पॉसिबल सर, प्लीज आप आ जाइए इस स्टेज पे। एंड इवन बता रहे थे वडोदरा आपका मीन्स एक स्पेशल जगह है आपके दिल में। एंड ऑफ कोर्स इवन हमारे दिल में भी आपके लिए बहुत ही स्पेशल जगह है सर। मैं तो चाहता हूँ कि हर हफ्ते 10 दिन में हमारा एक कार्यक्रम आप लोगों के साथ में चलता रहे। यस मेरी सर। जब वर्कशॉप होता है, जैसे मेरा वर्कशॉप 18 तारीख से लेकर के और नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख तक मैं उसमें जुड़ा रहूंगा। हमारा 18 तारीख को प्रिपरेटरी यानी तैयारी की क्लास होगी और 25 जून से लेकर के 8 जुलाई तक मैं उसमें संलग्न रहूंगा। आप अगर चाहें तो 18 तारीख से पहले की कोई भी डेट अगर आपके पास में जून में अवेलेबल हो तो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी, आई विल कम विद अनदर टॉपिक। मेरे पास में तो भरपूर टॉपिक्स तैयार हैं। यस सर। आई हैव सम 40 टॉपिक्स रेडी। साल भर तक मैं आपको डेट्स दे सकता हूँ। Yes, really we are more than sir, but that's what I am saying। अभी 30th 31st तक भी स्लॉट्स कम बुक्ड हो गया। जैसे आपके आज से मैंने फोन पे बताया था, from first we are going to have 41 day sessions sir here, means वो वर्कशॉप हो रहा है। Yes, that is going to be rocking. Yes, that is going to be really good. Yes, that's why sir, if not it's not like that, because 41 days continuously चलता है ना, तो इसीलिए बोल रहे थे। And as soon as our workshop will be completed, really again we love to have you sir, means on this stage back। Yes, definitely sir। Yes, thank you so much Sujata ji, thank you so much, and we are looking forward towards this Sunday's most pleasant event with the centers coming in Gujarat. We have Baroda rocking as such. Yes, yes sir, yes, thank you so much। and all big thanks to sir, because he has given the space actually। means मैंने सर को वही समझाया, आपने जो लैंड दिया हमको, मीन्स बीज हमारे पास है पर लेकिन उसको बोने के लिए मीन्स वो सुजाता जी आपने भी बहुत मेहनत किया है। यस आई सर। स्टिल रिमेम्बर, मैं वहां पे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के साथ में 4 साल पहले भी आया था, तब भी आप ही थे, और अभी लास्ट ईयर भी आया था तब भी आप ही थे। आपने बहुत मेहनत किया है, आपने भी अपनी तरफ से ऊर्जा कम नहीं दिया है। नहीं वो तो दिया है सर, बट राइट the things are means getting placed sir, means right place right time पे means वो जो बीज लगाए थे अब उसका पौधा बन गया है, अब फल आने लगे हैं। and really means I am means आपके जरिए से आज मीन्स मेरे प्लेटफॉर्म पे मीन्स हमारे प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट मेरे, बिकॉज बिलीव करती हूँ वी आर ऑल मीन्स अपने अपने जगह काम कर रहे बस ऐसे। एंड यहाँ आज मीन्स सभी मास्टर्स को सर मीन्स डीप ग्रेटिट्यूड कन्वे करना चाहती हूँ, बिकॉज ये 3-4 डेज में भी इतना वो लोग पूरा काम इतना तेजी से कर रहे सर। मीन्स बीना मैम हो या दर्शिता मैम हो, अश्विन सर हो, एवरीवन सर, मीन्स अनिल सर,
मीन्स पार्डन मी इफ मीन्स मैंने किसी का नाम नहीं लिया, बिकॉज वन एंड ऑल मीन्स जितने भी मीन्स यहाँ कर रहे हैं ना सर, एवरीवन रियली दे आर डूइंग द लेवल बेस्ट एंड रियली हैप्पी सर। मीन्स इतना फैमिली मीन्स दैट स्पिरिचुअल फैमिली आज आंखों के सामने है, तो मीन्स रियली शब्द ही नहीं है सर मेरे पास, एंड वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। यस आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है और जो आनंद आपके भीतर से निकल रहा है, मुझे देख करके बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। या yes sir, yeah, of course, yes sir, definitely. Both even Pooja ma'am also will come to this event. I'll be the happiest one to receive you people, that divine couple. So please sir, on behalf of our Baroda team, please Pooja ma'am को भी convey कीजिए, and if possible means आ जाइए सर, दोनों आ जाइए। yes sir, थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू सो मच। यस, पूरी पीएमसी वडोदरा टीम की ओर से आपको सर इनवाइट करती हूँ मैं, आप आ जाइए सर, और मैम को भी साथ लेके आइए, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो आपसे मच, रूबरू- थैंक यू सो मच दर्शिता जी। बीना जी ने भी मुझे फोन की। बीना जी नमस्कार। Yes, यू आर ऑल्सो देयर। namaskar. यस, Yes, I am here, sir. मुझे How are you? इतना अच्छा लगता है आप सभी लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे और सभी लोग जो सेवा के लिए जुड़े हैं। Yes, आई एम yes, सो sir. हैप्पी Yes, टू हैव यू ऑल ओवर हियर। ऑल ऑफ यू आर डूइंग द बेस्ट एज सच। बहुत बढ़िया। yes, आप सभी लोगों yes, की sir. स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो आगे चल ही रही है, लेकिन बड़ौदा के लिए एक नींव डल चुकी है। लेकिन आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता ना। You आई have वॉज given ऑलवेज us देयर एंड आई विल ऑलवेज बी देयर। मैं तो पूरे गुजरात के yes. साथ में था, हूँ और हमेशा रहूंगा, तभी तो गुजरात में Very हूँ। यस, और Yes, इसीलिए very आप good. गुजरात को रिप्रेजेंट भी करते हैं सर। यस, Yes, हाँ, और सर ने बड़ी- हैंड रेस किया है, सर बात करें आप, हाँ जी। अनम्यूट करें। यस सर, बात करें। वंदन सर। नमस्कार, नमस्कार वीर सिंह भाई। नमस्कार, नमस्कार सर। आज का ध्यान और स्ट्रेस के बारे में आपने बहुत बढ़िया समझाया सर, अच्छी तरह से। यस, मैंने तो आपका वर्कशॉप किया है, DGM 1 सर किया है, फर्स्ट टाइम DGM 1 किया है और अच्छा रहता है उसके से। बताइए बताइए सर, क्या क्या फायदा हुआ आपको अपनी तरफ से, आप जरूर बताइए। मेरे को BP था, डायबिटीज था, सब क्योर हो गया डिजीज सर। अरे वाह, ब्लड प्रेशर चले गया आपका, हाँ, डायबिटीज गोली भी नहीं था लेता आपको? हूँ। हाँ, डायबिटीज भी था सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। भी और वेट लॉस भी हुआ सर। बहुत बढ़िया सर। 14 दिन के अच्छा रहा अंदर सर में इतनी DGM 1। बढ़िया उपलब्धि। लोग लाखों रुपए खर्चा कर लेते हैं डॉक्टरों के पास में जाकर के, और तनाव की स्थिति बनी रहती है। और कितना जी, अच्छा जी, होता है 14 दिन में हमारा पूरा जीवन बदल जाए। थैंक यू सो मच जी, वीर जी, सिंह जी, सही थैंक यू सो बात। मच। थैंक यू वीर सिंह धन्यवाद जी, सर, धन्यवाद। आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया गोली को गोली मारो के धन्यवाद। बारे में, तो और लोग को क्लियर हो गया सब। थैंक यू सो मच। और रोहित सर बात करना चाह रहे हैं शायद। रोहित सर, सर ने शायद हैंड रेस किया था। बीना राणा जी हैं, बीना राणा जी बात करना चाहते हैं। I think Rohit bhai would like to talk to you. Rohit Yes, bhai, you yes. go ahead, then I'll talk. Yeah. Yeah. No, ma'am. First, please. अरे नहीं रोहित भाई, you actually you raise your hand. अरे कहीं पहले आप में गाड़ी ना निकल अच्छा। जाए। फिर मैं बात कर चलो, लूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू सर, धीरेन सर, दैट माय कजिन, मेरे जो कजिन थे अफ्रीका में, उन्होंने आपकी गोली को गोली मारो 4 he has attended, and today before you came to this मंच I spoke to him कि आपको कैसा लगा भाई, तो बोले इतना अच्छा लगा बिकॉज हमारा वो बात रह गया था, बातें करना, एक्सपीरियंस शेयरिंग करना। तो बोले कि मैं क्या बताऊं, he has lost weight, his skin become very nice, he start वो क्या बोलते हैं, हेयर जो उसके लॉस हो रहे थे वो स्टॉप हो गए, उसके स्किन ग्लो हो गई, एंड ही इज 55 years old। एंड बोले कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चला गया, डाइजेस्टिव बहुत प्रॉब्लम्स थे, गैस के प्रॉब्लम्स थे, सब निकल गया सिर्फ 14 डेज में। लेकिन अभी भी उन्होंने कंटिन्यू रखा है, जो आपने बोला है वो अभी भी वो कंटिन्यू है। तो वो अफ्रीका में है मेरे भाई, ईस्ट अफ्रीका में है।
और वहां से आज मेरी और उनकी बात हुई, तो बोले धीरेन्द्र सर को थैंक यू बोलना मेरी ओर से, तो वो मुझे अभी याद आया, इसलिए मैंने हैंड रेज किया। आप So भी thank हमारा you so उनको much. जरूर, उन्हें Sure, हमारा भी हितेश शुक्रिया देना। हितेश भाई मेहता, अगर आपको याद है यस तो। यस यस, आई नो यस हितेश यस मेहता, यस यस। यस। ये सूरत, तो आगे थोड़ा सूरत की तरफ अगर हम जाते हैं ना, तो वहां पे एक वर्षा रघुवंशी मैडम है, जो हमारे सेकंड वर्कशॉप में जुड़ी थी, और फोर्थ वर्कशॉप में खास करके खाली और खाली धन्यवाद करने के लिए आई, और बताने लगी मुझे 19 ईयर से, 19 साल से चाइल्ड नहीं था उनको हुआ, बच्चा नहीं था। वो बोलती मेरे को आपने जो जो बताया था वो मैंने किया, और 4 महीने में आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। शी इज सो हैप्पी। उनके घर में सुखियां आई, खुशियां आई हैं 19 साल बाद। ये बोलते कोई चमत्कार से कम हमारे लिए नहीं है, जिसके घर में होता है वो जानता है। तो मैंने तो ऐसे चमत्कार पिछले 4 वर्कशॉप में देखे हैं। जितने लोग आए, सभी लोगों की बीमारियां चले गई, सब लोगों की दवाएं छूट गई, सब लोगों के हेल्थ पैरामीटर्स 100% ओके हो गए। गोली को गोली मारो। रोहित भाई, you go ahead now if you want to talk. Namaskar, sir. Very नमस्कार nice, नमस्कार। very nice sharing. It was amazing. And yeah, I just wanted to ask you about your concoction you gave on the earlier talk: Karela, tomato, cucumber, and lemon. नो लेमन, So ओनली करेला, टमाटर और खीरा। 2 खीरा, करेला, 2 cucumber. टमाटर और 1 कुकुम्बर। यस। Okay, no lemon. Sorry, नो I लेमन। must have forgot. Okay, okay. तो जस्ट पूछना था कि 2 दिन थोड़ा अनइजी रहा, लेकिन थर्ड डे से इट हैज फिट इन वेरी वेल, सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट. And for past 2 years, mostly I follow Sri Dhanya diet. I have stopped rice and wheat totally. But whenever if I have to go out and I have to eat once in a while, that's fine. Otherwise, I'm totally on Sri Dhanya diet. And I follow once a week enema and all those procedures, naturopathy, yes. यस। So yeah, I will be attending one of your Goli और programs. श्योर Yes. सर। तो मैं Yeah. तो रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों के पास में, दर्शिता जी, बीना जी, सुजाता जी, जिनके पास में भी हमारा वर्कशॉप का डिटेल्स हो, आप जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोगों को दें, ताकि उसमें से जो भी आना चाहें उन लोगों को ये मौका मिले। थैंक यू सो मच रोहित सर। यस, थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you. Thank you. और किसी का है कोई क्वेश्चन सर के लिए? ठीक है सर, मैंने वो आपका डिटेल शेयर किया हुआ है, फिर भी कल सुबह वापस या अभी मैं वापस शेयर कर दूंगी हमारे ग्रुप में। यस, अगर मिस हो गया है तो तो किसी जो भी से लोग मैं अभी करना चाहें, यस, इसका फायदा ज्यादा में ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ में जुड़ने पे, जो ऊर्जा आप लोगों से और आप लोगों के साथ में मिलकर के मुझे अनुभूत हुई है, आई एम वेरी श्योर दैट संडे विल बी अ ग्रेट डे। इट विल डेफिनेटली बी द बेस्ट। थैंक यू Yes, सो मच sir. वंस अगेन, आप लोगों सर ने जो एक मुझे मिनट सेवा का। सर, एक मैम बात करना चाह रही है, उन्होंने अभी हैंड रेज Thank you. किया। इफ आप हाँ बोले मैम, आपको बात करनी थी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैडम। सर एक्चुअली मुझे आज का लिंक मेरी एक फ्रेंड से मिला है, और मैं बड़ौदा का जो आपका वेबिनार है वो अटेंड करना चाहती हूँ। तो वो ग्रुप में या तो मुझे ऐड कीजिए, या कैसे जो भी प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का वो मुझे जानना। मैम आप वडोदरा का प्रोग्राम अटेंड करना चाह रही हैं? यस। यस, तो आप आपका नंबर छोड़ दीजिए चैट बॉक्स में, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। समय की क्योंकि मर्यादा है, और आप सभी लोगों के साथ में इतना मजा आया, समय कब निकल गया। और देखिए 10:30 की जगह थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ में मुझे बहुत आनंद आया। आई लव टू बी विद ऑल ऑफ यू अगेन। थैंक यू बाय सो फॉर मच। नाउ। थैंक यू वंस सर। अगेन। यस Divine सर, बाय। night. यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो वो नंबर आया क्या चैट